मेरा नाम विजय सानी है। मेरे परदादा यहाँ पे 1890 में आए थे, महाराजा वांटेड हिम हियर थे। मेरे दादाजी वो भी स्टेट सब्जेक्ट थे और उन्होंने 1929 के बाद मकान बनाया यहाँ पे और यहाँ रहते थे टिल हिज डेथ, माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद ने, क्योंकि हम सब लोग बाहर नौकरियों पे थे, तो आर्मी को 1960 में ये किराए पे दे दी। जिस वक़्त हम रिटायर वगैरह हुए तो हम सरकार को कहने लगे हमारे को प्रॉपर्टी वापस करो। बहुत साल जद्दोजहद के बाद हमारे को वापस मिली, लेकिन जो हमने 10 कनाल 10 मरले ज़मीन दी थी मकान के साथ, आधी से भी कम वापस मिली। तो पता लगा जाके कि एक श्रीमान किशन कुमार आमला हैं, वल्द महरूम तीर्थराम आमला, उन्होंने ये ज़मीन हड़प कर ली फ्रॉडलेंटली अंडर द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1976। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में धक्के खा खू के आखिर जब पता लगा कि क्या हुआ है, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी बट टू गो टू द कोर्ट। तो हमने फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के कोर्ट में पिटीशन दायर की। ही वॉज गुड इनफ टू एडमिट द पिटीशन और उन्होंने स्टे ऑर्डर भी दे दिया। ये मई 2017 को हुआ और किशन आमला इज अ पार्टी, विकास धर एंड विशाल धर दे आर ए पार्टी अमंग अदर्स। अब स्टे ऑर्डर तो हो गया, लेकिन इनकी पहुंच बहुत है, पुराने खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने गलत बयानात करके कैंट बोर्ड से 2018 में 1 साल स्टे के बाद, दे आर पार्टी टू द स्टे, और स्टे के बाद इन्होंने इजाज़त ले ली और कैंट बोर्ड ने भी गलत, उनको मालूम था कि स्टे है, और उन्होंने 2013 में भी इनके एप्लीकेशन वापस कर दी थी कि यहाँ पे जब तक डिस्प्यूट नहीं होती सेटल वी विल नॉट गिव यू अप्रूवल। लेकिन बी दैट इज इट मे, इट वाज डन। सो तहसीलदार साउथ को बोला गया बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर कि इसको रोकिए, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर शी हैज़ नॉट डन इट टिल डेट। 1 साल से, पिछले साल 23 जुलाई 2019 को डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया डिमार्केशन का, क्योंकि डिमार्केशन हो जाए तो सारी बात पानी का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज 4 जुलाई है, 23 जुलाई पिछले साल का आज तक उसने डिमार्केशन नहीं की। मैंने कितने ही रिमाइंडर ईमेल से भेजे हैं, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी दोबारा बोला है एज रिसेंटली एज मार्च, नो एक्शन बाय द तहसीलदार। तो अल्टीमेटली देन आई हैड टू गो टू द हाई कोर्ट। तो वो 22 तारीख को दैट वाज डन एंड द हाई कोर्ट वाज गुड इनफ टू एडमिट माय पिटिशन and order the Tahsildar South to do the demarcation of the property under the mutations 1403 and 1409 and give it to the court by the next date of hearing. अभी तक तो डिमार्केशन हुई नहीं। मैं कितने रिमाइंडर दे चुका हूँ, 22 तारीख से पहले हो शायद हो जाए। नेक्स्ट डेट इज़ 22 जुलाई। और उन्होंने ये भी कहा कि टिल देन स्टेटस को शुड बी मेंटेन ऑन द साइट एज ऑफ डेट। बट धर साहब बड़े पावरफुल आदमी हैं, मैं तो बाहर नौकरी करता रहा, तो उन्होंने कैरी ऑन विद द जॉब है। कंटोनमेंट ने एक नोटिस भी किसी अखबार में जारी किया है कि हमने इसका रिजेक्ट कर दिया है मल्टीप्लेक्स का। वो वहाँ पे मेरा ख्याल है वहाँ पे गेस्ट हाउस और होटल का प्रपोजल है जो उन्होंने गलती से बिकॉज ऑफ द फ्रॉड एंड द मिस रिप्रेजेंटेशन दे हैव गिवन द अप्रूवल। मल्टीप्लेक्स का अप्रूवल नहीं दिया,
दे हैव कम आउट इन द न्यूज़पेपर। दो चीज़ें हो गई कि कैंट बोर्ड ने इनको कहा कि आप काम बंद कर दीजिए और आपका जो परमिशन है लैप्स कर गया है क्योंकि आपने टाइम से काम नहीं किया, तो दे वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट दैट एंड गॉट ए स्टे। तो वो दोनों केस इकट्ठे दे विल बी क्लब टुगेदर एंड हर्ड टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज वो केस की डेट 22 जुलाई है, सो इफ दे हैव टू बी क्लब टुगेदर एंड हर्ड टुगेदर एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, देन वट एवर इज द डेट इन दैट वुड बी द थिंग। तो उन्हीं के पास है, सब कुछ है लोगों की। देखो स्कूल चलाते हो, मेरे को एडमिशन दोगे, मेरे बच्चे को दोगे, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को दोगे, क्या क्या। This I have gone to the court in 2017 when I found कि ये कुछ भी नहीं करते, सरकारी सारे मिले हुए हैं,